भारत और अफगानिस्तान से रिश्ते बहुत पुराने हैं, लेकिन तालिबान के साथ भारत का अनुभव कड़वा रहा है। भारत के जहन में 1999 की कड़वी यादें हैं। दोहा में बीते दिन जब तालिबान के न्योते पर बातचीत के टेबल पर बैठा तो अपनी लाइन क्लियर कर दी। आज इन 3 तस्वीरों से आप भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को समझिए। एक तरफ तालिबान ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दोहा में भारतीय डिप्लोमेट के साथ टेबल पर बातचीत हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में जिहादी प्लान लॉन्च करने वाले उस अलकायदा का अफगानिस्तान में स्वागत हो रहा है। यानी तालिबान से दोस्ती में जोखिम बढ़ा है। सबसे पहले आपको तालिबान और भारत के बीच हुई औपचारिक बातचीत की डिटेल बताते हैं। दोहा में पहली औपचारिक बातचीत हुई। भारतीय राजदूत से मिले तालिबानी नेता अब्बास स्टेनेक्ज़ई। अब्बास स्टेनेक्ज़ई ने बातचीत का न्योता भेजा था। तालिबान की पॉलिटिकल विंग के हेड हैं अब्बास स्टेनेक्ज़ई। भारत ने आतंकी खतरे को लेकर अपनी चिंता जताई। तालिबान ने मामले को गंभीरता से लेने का कमिटमेंट दिया। अब सवाल है तालिबान के कमिटमेंट यानी कथनी और करनी का, क्योंकि आज तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में आतंकियों का स्वागत हो रहा है। अलकायदा के आतंकी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि तालिबान के सत्ता में आते ही अलकायदा एक्टिव हो गया है। अलकायदा ने 2 पन्नों का जिहादी प्लान तालिबान को भेजा है। जिहादी प्लान में लिखा गया है कि दुनिया के कई मुल्कों में जंग अभी बाकी है, मसलन फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, तुर्की, सोमालिया, यमन और कश्मीर जैसी तमाम इस्लामी जमीनों को इस्लाम के दुश्मनों से आजाद कराना है। अलकायदा ने अपने नापाक मंसूबे जाहिर कर दिए। सवाल सिर्फ अलकायदा का नहीं, बल्कि तालिबानी कैबिनेट में मंत्री रहे दहशतगर्दों के चेहरे भी हैं। और तो और हिंदुस्तान के खिलाफ जिन आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान की जमीन से युद्ध छेड़ रखा है, आज वही जैश और लश्कर भी तालिबान के प्यारे दुलारे हैं। साफ है, भारत के लिए तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से रिश्ते को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। वैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर सीडीएस, दोनों ने अफगानिस्तान से आने वाली चुनौती से निपटने का दावा किया है। पड़ोस के अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है और वहां के हालात पर हमारी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। नभ, जल, थल, आकाश पाताल, कहीं से भी पैदा होने वाले खतरे से निपटने की हमारी तैयारी हमेशा रहती है। अगर देखें तो तालिबान से भारत को दोहरा नुकसान है। जैश और लश्कर जैसे भारत विरोधी आतंकी संगठनों की एक्टिविटी का सेंटर पॉइंट अफगानिस्तान रहा है। तालिबान के शासन में हुए कंधार हाईजैक का जिक्र तो हर बार होता ही है। दूसरा नुकसान अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देशों की सक्रियता है। ये दोनों ही देश अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का प्रभाव कम करने और अपना प्रभाव बढ़ाने की जुगत में जुट गए। यानी तालिबान और भारत के रिश्तों की खाई बहुत गहरी है, जिसे विश्वास की ईंट से भरा जाना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।